नारायण हरि दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। और यह वीडियो अंतिम राशि 12वें राशि की नंबर है और मीन राशि। जी हाँ, मीन राशि वालों का क्या कुछ होने वाला है मई 2024 में। इस एक महीने में आप क्या कुछ हासिल करेंगे, किस प्रकार की समस्याएं आएंगे और उन समस्याओं का निदान कैसे प्राप्त करेंगे, यह सब महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। साथियों, आप सभी को पता है यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नूतन संवत्सर के बाद वाला दूसरा महीना है। तो आप लोगों को यह पूरा वीडियो देखने मात्र से एक वर्ष का आपको भविष्य मालूम पड़ता दिखाई देगा। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करबद्ध निवेदन आप सभी लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इससे हमारे सभी वीडियो का जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। साथियों, एक और निवेदन करेंगे कि जितनी समस्याओं के हम महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे वह वीडियो के मध्य में या अंत तक बता ही देते हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उपाय लिख लीजिएगा, नहीं बार बार वीडियो देखने में आप सभी लोगों को बहुत कठिनाई होगी। हम शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले एक बार कोड आप लोगों को दिख रहा होगा। साथियों, कहीं भी बैठकर आप हमारा सहयोग करना चाहें, हमको दान करना चाहें, निश्चित इस बार कोड पर दान कर सकते हैं। वह दान सीधे हमको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मीन राशि अंतिम नंबर की राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। तो स्वामी अर्थात पिता मान सकते हैं इनको। पिता के तरीके ही जैसे पिता पुत्र के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार स्वामी अपने जो भी राशि के स्वामी होते हैं, 12 राशि के अलग अलग स्वामी, तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इनके कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। बावजूद मैं बात कर रहा हूं मई 2024 की, तो इन 24 में क्या कुछ होगा आप लोगों को यह जानना चाहिए कि आपकी राशि पर शनि की चढ़ती साढ़े साती है। तो चढ़ती साढ़े साती मतलब मध्यम फलकारी है। जहां आर्थिक नुकसान होगा वहीं आर्थिक सफलता भी मिलेगी। यह कैसे होगा हम सब कुछ बताने चल रहे हैं, तो आप लोग पूरी तल्लीनता से वीडियो पर बने रहें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनके जिनके उम्र 15 वर्ष के ऊपर है और 25 वर्ष के अंदर है, ऐसे जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों के चढ़ती साथी साढ़े साथी का असर ये होगा कि आप अनावश्यक प्रेम कर बैठेंगे और वह प्रेम आपके शिक्षा पे असरकारी होगा और आपका शिक्षा प्रभावित कर सकता है। कदाचित आप मैट्रिक इंटर पास छात्र छात्राएं हैं, 12वीं कर चुके हैं, चूँकि आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है। ऐसे छात्र छात्राओं को चाहिए कि इस एक महीने मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बना लें। संभव हो तो आध्यात्मिकता अपना लें, न अपना पाए तो कोई बात नहीं, किंतु किताबों से दूरी न बनाएं। जितना किताब के समीप रहेंगे, बुक के समीप रहेंगे, नोटबुक के समीप रहेंगे, क्लास टीचर के संपर्क में रहेंगे, अपने शिक्षक के संपर्क में रहेंगे। कहने का मतलब अध्ययन से दूरी न बनाए, प्रेम के समीप न जाएं, नहीं तो चढ़ती साढ़े साती आप सबका कल्याण कैसे करेगा यह एक महीने में आप लोग देख लेंगे। अब हम एक और चर्चा कर लेते हैं। वो छात्र छात्राएं जो एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जो भी छात्र और छात्राएं हैं, आप लोग बड़ा लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो अपने लक्ष्य पे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। बृहस्पतिवार के दिन इमली के हरे पत्ते को अपने उस सब्जेक्ट में रखना है, किताब में, कॉपी में, जो आपका कमज़ोर है। साथ ही साथ परीक्षा देने जाने से एक दिन पहले आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे अवश्य संपर्क करें। कुछ महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता सकते हैं। साथ ही साथ अद्भुत सरस्वती स्त्रोत जो भी बालक बालिका छात्र छात्राएं नित्य 3 पाठ करते हैं, वह सरस्वती स्त्रोत 3 वर्ष में सिद्ध हो जाती है और बालक बालिकाओं छात्र छात्राओं को सफल कर देती है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जिनकी उम्र 25 वर्ष के ऊपर है, ऐसे जो भी जातक जातिकाएं हैं और 30 वर्ष के अंदर है,
25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष तक के लोगों के लिए, 35 वर्ष के अंदर जो लोग हैं, ऐसे लोगों की मैं चर्चा कर लूं। आप विवाहित हैं, अभी तक निसंतान हैं, या फिर कई बालिकाएं बेटियां हो चुकी हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसी समस्याओं से यदि आप परेशान हैं तो हताश, निराश, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नंदन ज्योतिष केंद्र उत्तर भारत की एक विश्वसनीय संस्था है, स्थान है। यहाँ शुद्ध, पवित्र, सिद्ध तरीके से लोगों को सफल किया जाता है। बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं जिनको आपके बीच हम कुछ लोगों को रख चुके हैं, कुछ लोगों को लाएंगे। ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं, तो आप लोग निश्चित परामर्श लें। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 25 वर्ष के ऊपर है, 35 वर्ष के अंदर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, अभी तक आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए हैं और सरकारी नौकरी की ही लालसा रखे हुए हैं। तो ऐसे जातक जातिकाओं को अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल करें, अपॉइंटमेंट लें, हमसे बात करें, निश्चित आपकी समस्या का निदान संभवतः कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं उनके जिनकी मीन राशि है और आप किसी भी उम्र के हैं और आप किसान हैं, केवल किसानी से ही आपका काम चल रहा है। तो ऐसे किसानों की मैं बात कर लेता हूं। किसानों का आय मध्यम रहेगा, पत्नी से विवाद का योग बन रहा है, साथ ही साथ यदि विवाद नहीं होगा तो पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य में धन व्यय करने का योग दिखाई दे रहा है। पत्नी को बताएं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं न आए, इसलिए खान पान पर, इस भीषण गर्मी पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही साथ अपना बहुकीमती सामान, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप स्वर्ण, सोना, चांदी, धातु से संबंधित, धातु में लोहा भी आ जाता है, तांबे भी आ जाते हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण गहने हैं या कीमती सामान है, ऐसे चीज़ों को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इनके गुम होने, गायब होने का भय बना है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, आप कुछ खेती की बात कर लें, चूँकि आप किसान ही हैं, तो ऐसे किसानों को इस समय कुछ नया दिमाग में चल रहा है कि कुछ नया हम खेती किसानी करें, तो आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो ये जून तक संभवतः साकार होगा और जुलाई में आप काम बेहतर कर पाएंगे और आपका अभी लिया गया निर्णय आगे बहुत काम करेगा। ऐसा नहीं है, किसानों में, किसानी में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। जब आज तो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल तरीके से आप जानकारी लेकर खेती किसानी में बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। मीन राशि के लोग किसान हैं, तो इनको कुल मिलाकर इस वर्ष मनचाहा सफलता तो मिलेगा, किंतु आर्थिक हानि निश्चित होगी। मांगलिक कार्य, मांगलिक, या तो घर में विवाह तय हो सकता है इस मई में या इस पूरे वर्ष में भी मैं कह सकता हूं। ग्रह योग जो दिखाई दे रहे हैं, या किसी समीप का, किसी घनिष्ठ के खास का मृत्यु की सूचना आपको परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है। एकाएक कहीं धन लगाने का योग दिख रहा है, वह धन सार्थक होगा, आगे चल के लाभ देगा। हम बात कर लेते हैं उनकी जो सरकारी ऑफिसर है, जैसे आप एसएसपी हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एडीजी हैं, या डीएम हैं, या फिर एसीपी हैं, डीसीपी हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, तो आपको बड़ा टास्क, मैं पहले बता चुका हूं कि बड़े टास्क, इस समय लोकसभा चुनाव भी भारत में चल रहे हैं, तो ऐसे जो भी अधिकारी हैं आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि शनि की चढ़ती 7.5 है, तो हो सकता है नुकसान कम करे। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी सफलता हासिल करते हैं, तो आगे पदोन्नति का योग भी दिखाई दे रहा है। किंतु चढ़ती 7.5 का यदि कोई उपाय नहीं करते हैं, शनिदेव को आप प्रसन्न नहीं करते हैं, तो न तो आप बड़ा लक्ष्य अर्थात जो टास्क दिया जाएगा आप न तो उसको पूर्ण कर पाएंगे और ना ही आपकी पदोन्नति होगी। हो सकता है आगे आपको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर पनिशमेंट के रूप में कुछ दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, इस बीच हो सकता है आप पर कोई गंभीर घिनौना आरोप लग जाए। बाद में भले आप पाक साफ हो जाएंगे, किंतु इस महीने सावधान रहने की आवश्यकता है। हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और 35 वर्ष के ऊपर है, 45, 50, 55 वर्ष है। ऐसे जो लोग हैं, आपकी मीन राशि है,
तो आप स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, खान पान पे ध्यान दें, बहुत अत्यधिक तेल युक्त चीज़ें न खाएं, साथ ही साथ पेट और हृदय से संबंधित समस्या या फिर घुटनों से मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होने का योग है, बशर्ते यह बहुत कम लोगों को होगा। चढ़ती 7.5 आर्थिक क्षति पहुंचाएगी। मानसिक चिंताओं से बचें। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर से सावधान रहने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक इसलिए आ सकता है क्योंकि इस वर्ष वैसे भी सूर्य मंगल की कृपा अगर ध्यान दें तो मंगल इस वर्ष राजा हैं और शनि इस वर्ष मंत्री हैं, और शनि ही आपके स्वामी, आपके चढ़ती 7.5 के आधार हैं। स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कुंडली में केंद्र के हैं तो फिर क्या, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति, बृहस्पति आपका कल्याण अवश्य करेंगे। उपाय हम बता दें साथियों, आपको जो समस्या न आए या समस्याएं आए तो उसका उपाय आपको क्या करना है। यह सभी उपाय सभी लोगों को करना है, किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं आप। यदि आपकी मीन राशि है तो निश्चित यह उपाय बहुत कारगर होगा। हल्दी, जी हाँ, सभी लोग जानते हैं, गांठ हल्दी छोटी सी सोने की लॉकेट में यदि गुरुवार के दिन आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र को बोलकर धारण करते हैं तो निश्चित है आपके ऊपर नारायण की कृपा बनेगी। या फिर केले की जड़, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास धन नहीं है, तो आपको भी अद्भुत सफलता हम प्राप्त कराएंगे। केले की जड़ गुरुवार के दिन पीले कपड़े में आपको दाहिनी भुजा में बांध लेना है। महीने में 30 दिन काम करेगा, 31वें दिन या फिर उसके बाद जब भी बृहस्पतिवार आए उसको बदल दें, जड़ को बदल दें, कपड़े को भी बदल दें। यह बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी आप सफलता हासिल करेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बेहतरीन उपाय, प्रातःकाल पीपल के वृक्ष को डेली जल चढ़ाएं, और शनिवार के दिन तो शाम को सरसों का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शनिदेव मंदिर समीप कहीं आपके हो तो उस मंदिर पे जाएं, शनिदेव को थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपनी बात कह के वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर मत देखिए। 7 शनिवार करने से गजब की सफलता आपको हासिल होगी। वैसे श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि आप शनिवार से प्रारंभ करते हैं और 90 दिन करते हैं तो आपको दिव्य सफलता मिलेगी। सुंदरकांड, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर भयंकर से भयंकर आपदा आएगी भी तो टल जाएगी। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं का त्वरित झटित निदान प्राप्त करने के लिए या फिर कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद, व्यापार, उद्योग, मकान या फिर गृह क्लेश से संबंधित, प्रेम से संबंधित कैसी भी समस्या हो, आप यहाँ पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे पर्सनल वार्ता कर सकते हैं। यहाँ एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। हो सकता है बिना अपॉइंटमेंट हमसे वार्ता न हो, अतः अपॉइंटमेंट लें और सुबह 10 से 5 हमसे पर्सनल वार्ता करें। नारायण हरि, हर हर महादेव।